नमस्ते। सवाल अब ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका के टकराव का क्या असर होगा। अब दुनिया की नज़र ताइवान पर टिक चुकी है, उस ताइवान पर जिसकी घेराबंदी के लिए चीन अपनी पूरी ताकत झोंकता दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब पीओके को लेकर खड़ा हो चुका है। उस पीओके को लेकर जिसे वापस लेने की चर्चा के बीच भारत लगातार ऐसी रणनीतिक बिसातें बिछा रहा है जिसने पाकिस्तान में अचानक बेचैनी बढ़ा दी है। एशिया इस वक्त दो ऐसे एपिक सेंटर के बीच खड़ा है जहां केवल बयान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चालें चली जा रही है। और अगर यह तनाव आगे बढ़ा तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान सोच रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत खामोश हो गया है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आएगी वह इस्लामाबाद की नींद उड़ा सकती है, क्योंकि भारत की यह खामोशी साधारण खामोशी नहीं मानी जा रही है बल्कि इसके पीछे उस बड़े तूफान की तैयारी देखी जा रही है जो किसी भी वक्त दक्षिण एशिया का भूगोल बदलने की क्षमता रखता है। सीमा के उस पार हलचल बढ़ चुकी है, रणनीतिक बैठकों का दौर तेज है और पीओके को लेकर अचानक बड़ी चर्चा ने पाकिस्तान के अंदर बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर ताइवान संकट के बीच चीन उलझता है तो क्या भारत उसी दौरान अपना सबसे बड़ा रणनीतिक खेल शुरू कर सकता है। ताइवान के आसपास इस समय जो माहौल बन रहा है उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीनी लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन के पास दिखाई दे रहे हैं। समुद्र में युद्धपोतों की हलचल बढ़ चुकी है, मिसाइल यूनिट्स एक्टिव मोड में हैं। बीजिंग खुलकर कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और अगर जरूरत पड़ी तो वह ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और उसके सहयोगी देश लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। एशिया में तनाव अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी तनाव के बीच भारत में एक दूसरी चर्चा तेजी से उठ रही है। आखिर चीन अगर ताइवान में उलझता है तो क्या भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर कोई बड़ा रणनीतिक खेल खेल सकता है। क्या एशिया में बनने वाला यह संकट दक्षिण एशिया की तस्वीर भी बदल सकता है और क्या भारत पहले से उस तैयारी में जुट चुका है जिसकी चर्चा अब खुलकर होने लगी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ताइवान को लेकर चीन इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है। चीन ताइवान को अलग देश नहीं मानता। बीजिंग का दावा है कि ताइवान उसी का हिस्सा है और एक दिन उसका विलय होकर रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने सैन्य बजट में भारी बढ़ोतरी की है। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में गिनी जाने लगी है। सैकड़ों आधुनिक लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक मिसाइलें और विशाल समुद्री ताकत के सारे चीन अब एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान उसके लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और रणनीतिक नियंत्रण का सवाल बन चुका है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि ताइवान दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दुनिया के बड़े मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान से आता है। अगर यहां युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका इसी वजह से खुलकर ताइवान के समर्थन में दिखाई देता है। वाशिंगटन को डर है कि अगर चीन ताइवान पर नियंत्रण कर लेता है तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका भारत और पीओके से क्या संबंध है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ी है। भारत अब चीन को केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। इसी दौरान भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अनुच्छेद 370 हटाया गया। संसद में खुलकर कहा गया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब पुराने अंदाज में नहीं सोच रहा है। आज ग्राउंड पर स्थिति पहले से पूरी तरह बदल चुकी है। भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर अपनी तैनाती और बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत किया है। पहले जिन इलाकों में सैनिकों और हथियारों को पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, वहां अब घंटों में मूवमेंट संभव हो रहा है।
सीमा सड़क संगठन ने हजारों किलोमीटर सड़कें तैयार की है, रणनीतिक सुरंगें बनाई गई हैं, एडवांस एयरफील्ड एक्टिव किए गए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फास्ट मोबिलिटी पर बहुत तेजी से काम हुआ है। अगर केवल सेना की तैयारी देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमान और मिसाइलों को रोकने की क्षमता बढ़ा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती ने पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंता बढ़ाई है। सेना के पास आधुनिक ड्रोन, निगरानी सिस्टम और सैटेलाइट सपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। यही कारण है कि अब रणनीतिक हलकों में यह चर्चा बढ़ रही है कि भारत केवल रक्षा की तैयारी नहीं बल्कि हर संभावित परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा समझिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका नहीं है, यह चीन की बड़ी रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। चीन ने इस परियोजना में अरबों डॉलर लगाए हैं। चीन को उम्मीद है कि इससे उसे अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलेगी। यानी अगर POK में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन की पूरी रणनीतिक योजना प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि बीजिंग इस इलाके को बेहद गंभीरता से देखता है। भारत भी इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने केवल सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ाई बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की GDP लगभग $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत कमजोर होती जा रही है। महंगाई, कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी कमर तोड़ दी है। कई बार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार इतने नीचे पहुंचे कि आयात तक खतरे में पड़ गया। ऐसे में लंबे सैन्य संघर्ष का बोझ पाकिस्तान के लिए बेहद भारी हो सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सच में POK को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है? पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने एक बड़ा संकेत दिया है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि भारत अब केवल बयान देने तक सीमित नहीं रहना चाहता। भारत ने पहली बार खुलकर सीमा पार कार्रवाई की और दुनिया ने देखा कि नई दिल्ली का रवैया बदल चुका है। इन अभियानों ने भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ाया और यह संदेश भी गया कि भारत जरूरत पड़ने पर जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेगा। अब जरा ताइवान वाले घटनाक्रम को इससे जोड़कर देखिए। अगर चीन ताइवान में उलझता है तो उसकी सेना, नौसेना और आर्थिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा पूर्वी मोर्चे पर केंद्रित हो जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर दबाव बढ़ाएंगे। समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में चीन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर दबाव संभालना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि एशिया में किसी बड़े संकट की स्थिति भारत के लिए सामरिक अवसर भी पैदा कर सकती है। लेकिन भारत की रणनीति केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं मानी जाती। भारत लंबे खेल की तैयारी करता दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यटन में निवेश, नई परियोजनाएं, रेलवे और सुरंगों का निर्माण यह संकेत देता है कि भारत इस पूरे क्षेत्र को रणनीतिक रूप से और मजबूत बनाना चाहता है। दूसरी तरफ POK के अंदर भी हालात पूरी तरह शांत नहीं है। बिजली संकट, महंगाई और राजनीतिक अधिकारों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय लोगों ने संसाधनों और जमीन के मुद्दे उठाए हैं। चीन की परियोजनाओं को लेकर भी वहां नाराजगी की खबरें आती रही है। भारत इन सभी घटनाओं पर लगातार नजर रख रहा है। यही वजह है कि भारत की रणनीति केवल सीमा पर सैनिक बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि जानकारी, कूटनीति और आर्थिक दबाव तक फैली हुई दिखाई देती है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। स्वदेशी विमानवाहक पोत से लेकर परमाणु पनडुब्बियों तक भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष और साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी भारत ने निवेश बढ़ाया है। यही कारण है कि अब भारत को केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। भारत जानता है कि आने वाला समय केवल सीमा पर लड़ाई का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन का होगा। अगर ताइवान संकट गहराता है तो दुनिया को चीन का विकल्प चाहिए होगा। भारत खुद को उसी विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है।
यही कारण है कि भारत में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं, रक्षा निर्माण और विनिर्माण निवेश पर तेजी से काम हो रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में पीओके को लेकर कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसा कोई सीधा संकेत नहीं है कि भारत तुरंत कोई सैन्य अभियान शुरू करेगा, लेकिन यह जरूर साफ दिखाई देता है कि भारत अपनी तैयारी लगातार मजबूत कर रहा है। सीमा पर बुनियादी ढांचा, आधुनिक हथियार, रणनीतिक साझेदारियां और बदला हुआ राजनीतिक संदेश यह संकेत देता है कि भारत अब हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। इस पूरे मामले का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अगर चीन ताइवान तनाव बढ़ता है और उसी दौरान भारत चीन या भारत पाकिस्तान सीमा पर हलचल बढ़ती है तो पूरी दुनिया की नज़र एशिया पर टिक जाएगी। तेल बाजार से लेकर शेयर बाजार तक असर दिखाई देगा। सप्लाई चेन प्रभावित होगी। वैश्विक राजनीति में नए गठबंधन बन सकते हैं। अमेरिका, रूस, यूरोप और मध्य पूर्व तक इसका असर महसूस किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह मानी जा रही है कि वह जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता। नई दिल्ली लंबे समय की रणनीति पर काम करती दिखाई देती है। यही वजह है कि भारत एक तरफ सेना को मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत को लंबे समय में रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। आज अगर एशिया की तस्वीर देखें तो 3 बड़े केंद्र दिखाई देते हैं। पहला चीन, जो ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। दूसरा अमेरिका, जो चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा भारत, जो धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए नई भूमिका में उभर रहा है। यही कारण है कि अब दुनिया केवल ताइवान की खबरों पर नजर नहीं रख रही, बल्कि भारत की तैयारी और दक्षिण एशिया के बदलती समीकरणों को भी गंभीरता से देख रही है। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच एक बात सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जहां वह खुद रणनीतिक दिशा तय कर सके। यही वजह है कि पीओके को लेकर चर्चा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। ताइवान में बढ़ता तनाव और चीन की व्यस्तता भविष्य में दक्षिण एशिया के समीकरण बदल सकती है। और आज भारत जिस गति से अपनी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बढ़ा रहा है, उसने दुनिया को यह सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में एशिया की सबसे बड़ी कहानी केवल ताइवान की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति की भी हो सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।